हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जय श्री कृष्ण। आज मैं एस्ट्रोलॉजी के एक ऐसे फील्ड में जा रहा हूँ, आपको लेकर चल रहा हूँ अपने साथ, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। जब भी कोई नेटिव हमारे पास आता है तो उसके 3-4 मेन क्वेश्चंस होते हैं। एक रिलेटेड होता है कैरियर और एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, दूसरा मैरिज, तीसरा प्रोफेशन और डिजीज़। मेन ये क्वेश्चंस होते हैं जो जिनके लिए और जिनके समाधान के लिए एक एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी व्यक्ति आता है। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट आधुनिक और मॉडर्न टाइम के अंदर होता है एजुकेशन एंड कैरियर। तो प्रोफेशन से रिलेटेड डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताए थे। आज मैं आपको आंसर दूंगा वरीज का रिगार्डिंग कैरियर ऑफ योर चाइल्ड। और एस्ट्रोलॉजी एक मिरेकल साइंस है जो और कोई भी चीज़ ये नहीं बता सकती कि आपके बच्चे का आगे क्या कैरियर होने वाला है। हम एक चार्ट को देखकर उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं कि वो डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर कुछ और इससे हम लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर पाते हैं। जैसे वो 10th-12th में आता है और उसके पेरेंट्स हमारे पास इंक्वायरी लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे को हम क्या करवाएं, तो हम उसकी कुंडली में किस तरीके से देखें कि वो डॉक्टर बन पाएगा या इंजीनियर बन पाएगा, कौन कौन से कॉम्बिनेशन उसके कुंडली के अंदर अवेलेबल हैं। तो आज मैं इन्हीं कॉम्बिनेशंस की आपके सामने बात करूंगा और जिनके उपयोग से और जिनके एप्लीकेशन से आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि हम उसको क्या सलाह दें और वो नेटिव क्या बनने में कैपेबल है। तो आज सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। नीट का एग्ज़ाम होता है, आजकल बहुत लोग लगे होते हैं कि या आईआईटी क्रैक कर लें या मेडिसिन में चले जाएं और नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर लें और डॉक्टर बन जाएं। अब डॉक्टर बनने के लिए जो कॉम्बिनेशन यदि उसके चार्ट के अंदर अवेलेबल हैं तो वो डॉक्टर बन पाएगा। यदि कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है तो उसको डिफ़िकल्टी होगी। तो डॉक्टर बनने के कॉम्बिनेशंस की मैं बात करूँगा यहाँ पर। डॉक्टर बनने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाउसेज या प्लैनेट्स वगैरह जो होते हैं, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उनमें सबसे पहले हम देखेंगे हाउस जो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मेडिकल या डॉक्टर बनने के लिए एजुकेशन होना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें एजुकेशन होना कोई ज़रूरी नहीं है, लाइक पॉलिटिशियन बनना है तो एजुकेशन होना ज़रूरी नहीं है। तो डॉक्टर बनने के लिए जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है, 5th हाउस एजुकेशन होता है और 10th हाउस प्रोफेशन होता है। तो मेडिकल एजुकेशन मस्ट है डॉक्टर बनने के लिए, ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन सकता कोई भी विश किए हुए बगैर। तो 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड का पीएसी रिलेशनशिप होना चाहिए विद द 10th हाउस एंड इट्स लॉर्ड। पहला कॉम्बिनेशन ये है, 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड का पीएसी कॉम्बिनेशन हो विद द 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड। सेकंड वन हम जानते हैं कि 6th हाउस डिजीज़ का हाउस होता है। 6th हाउस डिजीज़ का हाउस होता है, डॉक्टर्स का हाउस भी यही होता है। और इसी तरीके से 12th हाउस हॉस्पिटल का हाउस होता है। हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हम 12th हाउस देखते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों हाउसेस का भी रोल आ जाता है। तो 12th हाउस एंड 12th लॉर्ड का भी रोल होगा और 6th हाउस एंड 6th लॉर्ड का भी रोल होने वाला है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए। थर्ड वन कॉम्बिनेशन है द क्लोजर पीएसी लिंक बिटवीन 5th एंड 10th हाउस एंड 6th एंड 12th एक्सिस। मतलब दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 6ठे और 12वें भाव के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 5वें और 10वें भाव के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब 5th लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए, 5th लॉर्ड 10th हाउस को देख रहा हो, या 10th लॉर्ड 5th हाउस में चला जाए, 10th लॉर्ड 5th हाउस को देख रहा हो, या दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, या 6th लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए, 12th लॉर्ड 6th हाउस में चला जाए। तो 4 जो हाउसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो है 5th फॉर एजुकेशन, 10th फॉर प्रोफेशन, 6th फॉर डिजीज़ एंड 12th फॉर हॉस्पिटल। लास्ट वन जो एंसिलरी सहायक हाउसेज होंगे वो होंगे आपके 2nd एंड 11th हाउस, क्योंकि 2nd हाउस एंड 11th हाउस का रीज़न ये है कि आपका इनकम होती है इससे, तो इसलिए 11th हाउस हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। और मनी भी इन्वॉल्व होती है, इसलिए 2nd हाउस इन्वॉल्व करना पड़ेगा।
एक इसमें यदि जो डॉक्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं उन्हें भाग्य का भी सहारा की ज़रूरत होती है, इसलिए उनका 9th हाउस भी इन्वॉल्व हो जाता है नेम और फेम के लिए। तो ओवरऑल जो हाउसेस का कॉम्बिनेशन है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो हाउसेस इन्वॉल्व हैं 5th हाउस, 10th हाउस, 6th हाउस, 12th हाउस। नेम और फेम के लिए, इनकम के लिए सॉरी, 2nd एंड 11th हाउस। कमाई होगी, डॉक्टर बनोगे तो आज के टाइम में प्रोफेशन है तो वो मोटी कमाई करेंगे। फिर इन्वॉल्व हो जाता है नेम और फेम। बहुत फेमस डॉक्टर होते हैं जिनका नाम सब लोग जानते हैं, पूरे कंट्री में फेमस होते हैं। कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कुछ एक डॉक्टर्स के, मैं नाम नहीं लूँगा, कि सब लोग जानते हैं उनको। तो उनके लिए 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। अब दूसरा फैक्टर जो आता है डॉक्टर बनने में, वो आता है प्लैनेट्स का। तो कौन कौन से ग्रह या प्लैनेट्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं पर्सन को डॉक्टर बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्लैनेट होता है जुपिटर। तो जुपिटर को बड़े ध्यान से देखना है। प्रोस्पेक्टिव डॉक्टर का जुपिटर आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि जीव का कारक है, वो प्राण का कारक होता है जुपिटर। तो वो एक पर्सन को, क्योंकि डॉक्टर को किसी दूसरे पर्सन के अंदर मेडिसिन्स इंजेक्ट करनी होती हैं, तो जुपिटर उसको कैपेबल बनाता है टू इंजेक्ट मेडिसिन इनसाइड अनदर पर्सन। किसी भी दूसरे व्यक्ति के अंदर दवाएं इंजेक्ट करने के लिए जुपिटर का रोल होता है। तो जुपिटर उसको बनाता है। तो यहाँ पे जुपिटर को इन्फ्लुएंस करना चाहिए लग्न को, 5th हाउस को या 10th हाउस को। नेटल चार्ट में कर दे, या नवांश में कर दे, या D10 में कर दे। तो जुपिटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट है। जुपिटर इन्फ्लुएंस करे 5th हाउस को, लग्न को, 10th हाउस को इन D1 चार्ट या डिविजनल चार्ट, रिलेटेड डिविजनल चार्ट। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है वो है मून, चंद्रमा। डॉक्टर का चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसने सर्जरी और इस तरीके के काम करने होते हैं। तो जिसका मन उस तरीके से नहीं होगा वो लोग सर्जरी नहीं कर पाएंगे, देखकर ही डर जाएंगे। बड़ी बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है और एक से एक क्रिटिकल केसेस देखने पड़ते हैं। तो उन केसेस को देखकर भी अपना संतुलन बनाए रखना है, तो उसके लिए मून होना चाहिए। और एज पर KN राव सर, ऐसे नेटिव का मून ड्रग्ड होना चाहिए। ड्रग्ड का मतलब उस पर मेलिफिक इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तभी वो ऐसी चीज़ों को सहन कर पाएगा। कोई सीधा सीधा और सच्चे मन का इंसान वो इन चीज़ों को इतनी जल्दी से नहीं सहन कर पाएगा। यहाँ पे सच्चे मन से मेरा मतलब है कि जिसका मन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, वो क्रिटिकल जो पेशेंट आएंगे उन्हें हैंडल नहीं कर पाएगा इजीली। तो उसको बैलेंस भी बनाए रखना है, सर्जरी भी करनी है और क्रिटिकल पेशेंट को हैंडल भी करना है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मून पर मेलिफिक इन्फ्लुएंस होना चाहिए। एक और ज़्यादा प्लेनेट का मेलिफिक ग्रह, अशुभ ग्रह मून को या तो देख रहे हो, एस्पेक्ट कर रहे हो, या उसके साथ युति बना रहे हो। और एक और कॉम्बिनेशन है जो आप ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा या मून से 8th हाउस में, उससे 8th हाउस में भी यदि कोई अशुभ ग्रह हो तो ये भी डॉक्टर बनने का कॉम्बिनेशन है, वो अच्छा डॉक्टर बनेगा। अब इनको हम सम अप करेंगे कि हम किस तरीके से देखेंगे। तो मैंने आपको हाउसेस बताए, इसके बाद मैंने प्लैनेट बताए। तो 2 मेन प्लैनेट बताए, ऑल्दो केतु भी होता है। केतु हम अल्टरनेट जो मेडिसिन होती है आयुर्वेदिक वगैरह, उसके लिए हम केतु को भी यूज़ करते हैं। तो जुपिटर और चंद्रमा 2 प्लैनेट हैं। जुपिटर इसलिए यूज़ करना होता है कि वो जीव प्लैनेट है, कि हम एक पर्सन दूसरे जीव के अंदर मेडिसिन इंजेक्ट करता है, उसमें जुपिटर का रोल होता है। और मून मन का कारक है, इसलिए मन या विल पावर का भी यहाँ पर रोल होता है। इसलिए 2 ग्रह हैं ये। अब आ जाते हैं हम कौन कौन से प्रिंसिपल लगाएंगे डॉक्टर को देखने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल है PAC लिंक, जो मैंने अभी बताया था, 5th 10th हाउस और लॉर्ड विथ 6th हाउस और लॉर्ड एंड 12th हाउस और लॉर्ड। मतलब ये 4 हाउसेस हो गए, 5वें और 10वें भाव का, 6ठे भाव या उसके स्वामी, और 12वें भाव और उसके स्वामी के साथ PAC मीन्स प्लेसमेंट, एस्पेक्ट या कंजंक्शन का लिंक होना चाहिए। पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल डॉक्टर के लिए हमने देखना है, किसी की भी कुंडली में देख लिया कि भाई 5th हाउस या 10th हाउस का 6ठे और 12वें भाव से किसी भी तरीके का लिंक बन रहा है। अब हम क्या देखेंगे, सेकंड प्रिंसिपल है जुपिटर इन्फ्लुएंसेस द लग्ना
the fifth or 10th houses or their lords, and also 10th house from the moon. एंड मून हैज़ मेलिफिक इन्फ्लुएंस। ये सेकंड कॉम्बिनेशन है कि जुपिटर लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है, फिफ्थ हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या 10th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। हाउस से उसको लॉर्ड को अपना आप अटैच कर लीजिए। जिस भी हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा, हाउस को नहीं कर रहा है तो उसके लॉर्ड को करेगा, तो हम उसी कॉम्बिनेशन को मानेंगे। एज वेल एज मून क्या होना चाहिए, चंद्रमा अशुभ होना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल, अब ये अलग एक प्रिंसिपल हम बता रहे हैं। थर्ड जो ऊपर हमने डिस्कशन किया, उसके अलावा सन एंड मून दोनों आपके प्रकाशित प्लैनेट हैं, ल्यूमिनरीज जिन्हें बोलते हैं। तो इनका लिंक होना चाहिए मेलिफिक के साथ, या एसोसिएशन हो, या त्रिभावों के लॉर्ड के साथ एसोसिएशन हो, छठे, 8वें और 12वें भाव के साथ एसोसिएशन हो। सूर्य का भी, सूर्य और चंद्रमा का लिंक होना चाहिए या तो अशुभ ग्रहों से, और ये एसोसिएटेड हो, किसी तरीके का इनका लिंक हो जाए 6, 8, 12वें भाव के स्वामियों के साथ। तो ये एक तरीके से हम कहेंगे ल्यूमिनरीज एफ्लिक्टेड होने चाहिए। सूर्य और चंद्रमा एफ्लिक्टेड या पीड़ित होने चाहिए ऐसे नेटिव के कुंडली के अंदर। चौथा कॉम्बिनेशन है आपका फोर्थ प्रिंसिपल, मेलिफिक इन्फ्लुएंस एंड फोर्थ हाउस एंड लॉर्ड एंड फिफ्थ हाउस एंड लॉर्ड प्रोवाइड टेक्निकल मेडिकल एजुकेशन। आजकल हर जगह टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी का मतलब आप देखते हो कि सारा मशीनों से ही चेकअप होता है, तो वो टेक्निकल मेडिकल एजुकेशन होगी। सब कुछ मशीनों से होता है आजकल। कोई टेस्टिंग वगैरह होनी है तो एक से एक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अवेलेबल हैं जिनको हैंडल करना है। तो टेक्निकल मेडिकल एजुकेशन यदि देखनी है तो उसमें फिफ्थ हाउस और लॉर्ड एंड फोर्थ हाउस एंड लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। फिफ्थ प्रिंसिपल है, इन द D9 चार्ट एंड द D10 चार्ट देयर वुड बी PSC कनेक्शन ऑफ 6th हाउस और लॉर्ड विद 10th हाउस एंड लॉर्ड। दिस कनेक्शन मे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द 3-9 एक्सिस। मतलब D9 और D10 चार्ट के अंदर PSC कनेक्शन होना चाहिए 6th हाउस लॉर्ड का एंड 10th हाउस लॉर्ड का। आपस में एक दूसरे का PSC कनेक्शन होना चाहिए D10 एंड D9 के अंदर डॉक्टर बनने के लिए। और इनका 3-9 से भी किसी भी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस हो जाए तो और भी बेटर होगा। 3-9 आप कहोगे कि ये कहाँ से लेके आ गया मैं। 3 होता है एक्चुअली पराक्रम भाव और 9 होता है फेम। तो इसमें एक तरीके का पराक्रम और एफर्ट भी चाहिए होता है मेडिकल एजुकेशन के लिए। तो ये मैंने आपको 5 कॉम्बिनेशंस बताए। अब 6th कॉम्बिनेशन होता है द डॉक्टर कब बनेगा। जब डॉक्टर बनने का टाइम है, उसका एजुकेशन का टाइम है, 15 से 20 साल के बीच में एजुकेशन का टाइम होता है। तो कौन सी दशा होनी चाहिए, क्योंकि दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि प्रॉपर दशा नहीं है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तभी भी वो किसी न किसी वजह से उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे MD/AD होनी चाहिए, प्लैनेट हैविंग PSC कनेक्शन विद द 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड एट राइट टाइम। मतलब 5वें भाव के स्वामी और 5वें भाव के लॉर्ड के साथ राइट टाइम पर यदि PSC कनेक्शन बन रहा हो तो ऐसा नेटिव डॉक्टर बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे कॉम्बिनेशन की, लॉयर्स जिन्हें वकील बोलते हैं। आज के टाइम में बहुत ही फेवरेबल और बहुत ही पॉपुलर प्रोफेशन हो गया है। किसी टाइम तो इतना पॉपुलर प्रोफेशन नहीं होता था। अब आज की डेट में जैसे डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, उसी तरीके से लॉयर्स भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोफेशन हो चुका है। अब लॉयर्स के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, तो हर चीज़ में हम सबसे पहले भाव देखेंगे और ग्रह देखेंगे, कौन कौन से ग्रह उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पे जो भाव रेस्पॉन्सिबल होते हैं लॉयर के लिए होता है 2nd भाव, 6th भाव एंड 9th भाव। 2nd भाव, 6th भाव और 9th भाव क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, तो 6th हाउस है ये आपका लिटिगेशंस का हाउस होता है। हमें पता है कि डिस्प्यूट्स का हाउस है 6th हाउस। 9th हाउस जुडिशरी एंड जजमेंट का हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में। 9वां भाव, क्योंकि जो वकील बनेगा उसका जुडिशरी और जजमेंट से लिंक्ड होगा, न्याय और न्यायपालिका से लिंक होगा। तो आपका 6ठा भाव आपका डिस्प्यूट का भाव है और 9वां भाव आपका जुडिशरी एंड जजमेंट का भाव है। 2nd हाउस हाउस ऑफ स्पीच भी है, क्योंकि हमने 2nd हाउस को क्यों इन्वॉल्व किया। ज़्यादातर लोग कहते हैं 2nd हाउस का क्या रोल है लॉयर बनने में, तो इट इज़ ए हाउस ऑफ स्पीच।
एक लॉयर कौन सी बात किस तरीके से कहता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो कैसा लॉयर होगा, वो अपनी बात पूरी तरह पहुंचाने में कैपेबल है या नहीं। तो यहाँ पे स्पीच का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो लॉयर के केस में 2 हाउस, 2nd हाउस, 6, 9 और 6th हाउस और 9th हाउस का क्लोज एसोसिएशन होना चाहिए। अब हाउस का एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे हो जाता है हाउस का हो या उनके लॉर्ड्स का हो, लॉर्ड एक दूसरे में बैठे हों, तो दूसरे और छठे और नवे भावों का किसी भी तरीके का यदि एक कॉकटेल या कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ऐसा पर्सन लॉयर बनेगा। इसमें साथ में क्या होगा, लॉयर के केस में डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कागजातों की ज़रूरत होती है जो बनाने पड़ते हैं कोर्ट में सबमिट करने के लिए, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए एक ऑक्सिलरी और एक्स्ट्रा हाउस हो जाता है, वो है 3rd हाउस। तो 4 हाउसेस की बात की लॉयर के केस में मैंने। दूसरा भाव क्योंकि वो स्पीच का भाव है, छठा भाव डिस्प्यूट का भाव है, रिपू जिसे हम बोलते हैं डिस्प्यूट, और रिपू ऋण और रोग का भाव होता है, और 9वां भाव न्याय और न्यायपालिका का भाव है। तो ये 3 भाव इन्वॉल्व हैं। फिर इसमें डॉक्यूमेंटेशन, कागजात की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए तीसरे भाव का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। अब आ जाता है दूसरा पार्ट, द प्लैनेट्स, या जिन्हें हम बोलते हैं कौन कौन से ग्रह इन्वॉल्व हैं। तो 2 मेन ग्रह जिन्हें हम बोलते हैं, एक है आपका गुरु धर्माधिकारी है और शनि कर्माधिकारी है। तो कर्म का राजा और धर्म के राजा दोनों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो न्यायपालिका का काम है न्याय करना है और धर्म का पालन करना है और कर्म का भी पालन करना है। उसे ये नहीं देखना है कि धर्म पे ही चलेगी, ये बेचारे के साथ कुछ हो जाएगा, यदि किसी ने अन्याय किया है तो उसको सज़ा भी देनी है। तो यहाँ पे जो 2 इम्पोर्टेंट प्लैनेट हैं वो आपके सैटर्न और जुपिटर हो जाते हैं। तो वो इंडिकेट करते हैं कि प्रॉमिस है या नहीं लॉयर बनने का। जुपिटर इज़ द 9th लॉर्ड ऑफ द नेचुरल जोड़े का 9th लॉर्ड भी होता है, उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। 9th हाउस न्याय का हाउस है और जो कालपुरुष कुंडली में 9वें भाव का स्वामी होता है। इसी तरीके से शनि 10वें भाव का स्वामी होता है, कर्म भाव का स्वामी होता है नेचुरल जोड़ियक में या कालपुरुष कुंडली में। अब जो गुरु है उसके जो फ्रेंड जो होते हैं जुपिटर के, बृहस्पति के जो मित्र हैं वो होते हैं मंगल और सूर्य, दोनों मैलिफिक हैं। आप देख लीजिए जुपिटर कुछ धर्माधिकारी है, उसके दोनों फ्रेंड मैलिफिक हैं। मगर जब आप शनि को देखोगे तो उसके 2 फ्रेंड तो बेनिफिक हैं, मरकरी और वीनस, दोनों फ्रेंड बेनिफिक हैं। तो उल्टा कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ये इसी तरीके से हम जुडिशरी में भी हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं, दोनों चीज़ों का मिक्स हम यहाँ पर देखते हैं। जो धर्मों का पालन करता है धर्माधिकारी, उसे भी हमने ले लिया है, और कर्माधिकारी शनि को भी ले लिया है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम लेंगे। जुडिशरी में दोनों चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आता है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन AMK, 3rd वन, अमात्य कारक। किसी भी कुंडली में जिस ग्रह की दूसरी सबसे अधिक डिग्री होती है साइन को छोड़कर, उसे अमात्य कारक बोलते हैं। हर प्रोफेशन में अमात्य कारक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे अमात्य कारक प्लैनेट का यदि किसी भी तरीके का इंटरेक्शन दूसरे, छठे और 9वें भाव से हो या उनके लॉर्ड से हो या उसके नक्षत्र स्वामी से भी हो जाए, तो वो आपको लॉयर एज ए प्रोफेशन को इंडिकेट करता है। तो ये मैं कॉम्बिनेशन फिर बता देता हूँ। अमात्य कारक का दूसरे, छठे, 9वें भाव से या उनके स्वामी से या उनके नक्षत्र लॉर्ड से कुछ भी इंटरेक्शन हो तो हम कहेंगे कि ऐसा नेटिव लॉयर बन सकता है। अब लॉयर में भी स्पेसिफिक लॉयर होते हैं। आज के टाइम में एक कॉमन लॉयर तो होता नहीं, कोई टैक्स का लॉयर है, कोई आपका क्रिमिनल लॉयर होता है, कोई और प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉयर होता है। तो अलग अलग तरीके के लॉयर्स होते हैं। अब कौन लॉयर किस तरीके का लॉयर होगा, उसके भी कुछ एक कॉम्बिनेशन है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। मार्स एंड राहु क्रिमिनल केसेस को इंडिकेट करते हैं। यदि मार्स और राहु, मंगल और राहु का कनेक्शन बन जाए दूसरे, छठे, 9वें भाव से या उनके लॉर्ड से, तो ऐसा नेटिव क्रिमिनल लॉयर होगा। मरकरी जो होता है, बुध, हमें मालूम है कि बुध फाइनेंस से रिलेटेड होता है, तो वो कॉरपोरेट केसेस लड़ेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों के केसेस लड़ेगा।
बड़े बड़े उद्यमियों के केसेस लड़ेगा जिसका कि मरकरी का इन्वॉल्वमेंट है। सैटर्न और केतु टैक्सेशन से रिलेटेड होते हैं और अदर चीटिंग केसेस से। अब ये एफ्लिक्टेड हो तो वो टैक्सेशन में उस नेटिव को टैक्स चोरी करना सिखा देगा लॉयर कि इस तरीके से टैक्स चोरी कर सकते हो। तो ये 3 कॉम्बिनेशंस मैंने बताए थे, फिर रिपीट कर देता हूँ। मार्स और राहु कॉम्बिनेशन है, ये क्रिमिनल केसेस को इंडिकेट करता है। मरकरी कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी कंपनियों के केसेस को रिप्रेजेंट करता है। केतु और शनि टैक्सेशन या चीटिंग से रिलेटेड केसेस को रिप्रेजेंट करता है। द दशा कौन सी होनी चाहिए जब लॉयर बनेगा? तो अप्रोप्रिएट दशा होनी चाहिए करेक्ट एज पर टू प्रमोट द लॉयर। एजुकेशन और प्रोफेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि एक जब पढ़ाई की उम्र हो तब प्रॉपर दशा होनी चाहिए। अब लॉयर जो बनेगा वो आपका 18 साल से लेके और 22, 23, 24 साल या 25 साल तक वो उसकी एजुकेशन होगी, तो उस टाइम पर इन हाउसेज से रिलेटेड दशा होनी चाहिए, तभी वो नेटिव लॉयर की एजुकेशन ले पाएगा, क्योंकि लॉयर भी एजुकेशन से ही बनता है, ऐसे ही तो बन नहीं सकता। तो आई होप आपको ये कॉम्बिनेशंस मेरे समझ आए होंगे, आप इन्हें अप्लाई करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट भेजें। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल आपको रेमेडीज़ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। एक रिक्वेस्ट एंड में कि प्लीज़ कॉल ना करें, मैं उतनी कॉल लेने में कैपेबल नहीं हूँ, नहीं उठा सकता, दिन भर कॉल आती हैं, तो आप प्लीज़ केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आखिर में फिर जय श्री कृष्णा।